हादसे के बाद से कुछ देश के वो तमाम कॉलेजेस में परिवर्तन आए? कुछ भी नहीं, Nothing. नथिंग। इसीलिए तो वेस्ट बंगाल की जो सरकार के जो मांग रहे हैं, क्या लगता क्योंकि है केवल डॉक्टर की यूनिटी से इंसाफ नहीं मिल पाएगा? मुझे नहीं लगता जब तक कि समाज नहीं आगे खड़ा होगा। सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई की जांच किसने कराई? ममता सरकार ने तो नहीं कराई। तो इस वक्त जहां पर हम लोग खड़े हैं वो दिल्ली है और दिल्ली में वो तमाम डॉक्टर्स जो कहीं ना कहीं इस बात के लिए जाने जाते हैं कि डॉक्टर ही भगवान है और इन्हीं के हाथ में होता है। जब किसी व्यक्ति पर मौत का साया मंडराता है तो यही है जो जान बचाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश लालचंदानी है। मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का मैं सचिव हूँ, स्टेट सेक्रेटरी हूँ। आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, 2 महीने पहले जो आरजी कार इंसिडेंट हुआ था, तब हम लोग ने एक स्ट्राइक की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया था और नेशनल टास्क फोर्स का गठन हुआ था। पर जो वेस्ट बंगाल में जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय और बहुत ही दुर्दशापूर्ण थी। तो वेस्ट बंगाल के जो जूनियर डॉक्टर्स थे वो 10 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे और उन्होंने अपनी एक जो वहाँ की जो लोकल हॉस्पिटल की जो डेफिशिएंसीज थी उनके ऊपर एक चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया था। उस डिमांड को लेके 10 दिन से भूख हड़ताल पे थे वो लोग, और उनमें से 5 जो हमारे जूनियर डॉक्टर मित्र थे उनकी तबीयत में बहुत ही गिरावट आई और आईसीयू में भर्ती हुए। और उनकी 3 दिन पहले हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोकन थे वो बंगाल गए, कलकत्ता गए, और जब उनसे मुलाकात करी तो वाकई स्थिति को देख के ये हम लोगों को कंपेल होना पड़ा कि हमें ध्यान आकर्षित करना है, केंद्रीय सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। और नेशन वाइड एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट की आह्वान हुआ। उसी सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तहत आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क जो हमारे इस आह्वान को लीड कर रहा है, और इसी के चलते हम लोग यहाँ हैं। लेकिन डॉक्टर ये बताइए, लगातार जिस तरह की आप लोगों की मांगे हैं और लगातार सेफ्टी सिक्योरिटी का एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन क्या उसके बाद भी कुछ बदलाव दिखा? इस हादसे के बाद से कुछ देश के वो तमाम कॉलेजेस में परिवर्तन आए? कुछ भी नहीं, Nothing. नथिंग। इसीलिए तो वेस्ट बंगाल की जो सरकार के जो मांग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कांड हुआ था जो 2 महीने पहले, तो इसीलिए तो ये बैठे हैं दोबारा। वरना अगर वहाँ बदलाव होता, कैमरे लग गए होते, गार्ड्स बढ़ गए होते, जो जहाँ वैकेंट जो डॉक्टर्स की पोस्ट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट हैं, वो भर गई होती, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या थी? लगातार जो वहाँ की राज्य सरकार है, कोलकाता सरकार की तरफ से कहा गया कि डॉक्टर्स की मांग पूरी करी गई। उन्होंने कहा सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच हुई। अध्यादेश की बात करी तो मैंने अध्यादेश निकाल दिया कि ऐसे आरोपियों के सीधे फांसी हो जानी चाहिए। ये तमाम चीजें की तो फिर अब वहाँ पर स्ट्राइक करने का कोई मुद्दा बनता नहीं। सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई की जांच किसने कराई? ममता सरकार ने तो नहीं कराई। सीबीआई की जांच तो सुप्रीम कोर्ट ने कराई या हाई कोर्ट ने कराई। और जो अध्यादेश निकाला, आपको लगता है अध्यादेश जो है वो किसी काम का है? 1 मिनट में अध्यादेश फेल हो जाएगा। 6 महीने भी उसकी लाइफ नहीं है। हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहते हैं। हमारी डिमांड बिल्कुल बेसिक है। सीसीटीवी, स्टाफ, ड्यूटी आवर्स, डॉक्टर्स में जो रात को ड्यूटी करते हैं, मेल और फीमेल डॉक्टर्स, उनके लिए रूम्स होने चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। इसमें ऐसा क्या है जो नहीं दे सकती सरकारें? क्या? और ये जो वो बंदे डॉक्टर्स हैं जो जन सेवा का काम कर रहे हैं, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है समाज को आगे आना चाहिए बोलने के लिए। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि समाज अभी तक पूरी तरीके से साथ नहीं आ पा रहा है। देखा गया था कि जब ये घटना हमारे सामने आई, महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लोग सड़कों पर उतरे, कैंडल मार्च हुआ, आंदोलन भी हुआ। वो तमाम जो बड़े विपक्षी दल के राजनेता हो वो तमाम सब इस पर कूदे, पक्ष के सत्ता पक्ष हर कोई कूदा। लेकिन आज वो दिन है कि सब अपने घरों में हैं, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स आज यहाँ पर ही बैठे हैं। नहीं, हम तो आज सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के लिए वो वेस्ट बंगाल के अपने मित्रों के साथ खड़े हैं हम आज। देखिए, ये कोई बड़ी खुशी की बात नहीं कि लोग अपने घरों में बैठे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर काम नहीं होगा तो ये किसका, अंत में किसका नुकसान है? ये समाज का नुकसान तो है। क्या लगता है केवल डॉक्टर की यूनिटी से इंसाफ नहीं मिल पाएगा? मुझे नहीं लगता जब तक कि समाज नहीं आगे खड़ा होगा। ये समाज के लिए है। अल्टीमेटली देखा जाए ये सेवा किसको जाएगी? बेनिफिशियरी कौन है इस सब चीज़ों का? समाज है, जनता है। जो बड़ा व्यक्ति है, पैसे जो रिसोर्सफुल है, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा लेगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस या जो लोकल हॉस्पिटल्स में कौन जाता है? जो समाज का निरीह व्यक्ति है, जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का है, जिसके पास इतने साधन नहीं है,
वही जाते हैं वहाँ पे। और उनको उनको जैसा आपको पता ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या क्या चल रहा है हर जगह पूरे देश में। मैं किसी भी सरकार की बात मैं किसी भी सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा। आप हिंदुस्तान के किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ठीक, ओके।